उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ई रिक्शा वाहन बांटने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन बंद कराने की बात करता है। अगर 10 तारीख को आगरा में ई रिक्शा वाहन बंद कर दिए जाते हैं, तो उन ई रिक्शा वाहन चालकों के परिवारों का क्या होगा? उन लोगों पर बहुत बड़ा रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। अगर सरकार कोई जल्द फैसला नहीं लेती है, तो कई परिवार आत्महत्या की कगार पर चले जाएंगे। ताजनगरी आगरा में प्रशासनिक अधिकारियों के ई वाहन खासकर ई रिक्शा और ई ऑटो की आगामी 10 जनवरी से पंजीयन बंद करने के फैसले के बाद आगरा ई वाहन एसोसिएशन ने आर पार की लड़ाई लड़ने को कमर कस ली है। प्रशासन के इस तुगलकी फरमान के बाद आगरा ई वाहन एसोसिएशन के पदाधिकारी इस संबंध में 2 दिन पूर्व आगरा जिलाधिकारी और आगरा पुलिस आयुक्त को ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इस संबंध में इन्हें कोई राहत भरी खबर नहीं मिली है। यही कारण है एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रशासन से अपील की है कि वे ई वाहन पंजीयन के बंद करने के अपने फैसले पर पुनः विचार करें, जिससे हजारों की संख्या में बेरोजगारी की कगार पर पहुंचने वाले लोगों के इस रोजगार को बंद होने से रोका जा सके। प्रशासन से एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि जो इन्होंने ई रिक्शा को लेके बैन किया है कि 10 तारीख के बाद कोई भी ई रिक्शा नया ई रिक्शा नहीं बिकेगा और ना ही रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे 20 से 25 हजार लोगों की संख्या जो बेरोजगार हो जाएगी, उसके बारे में शासन प्रशासन ने कुछ भी नहीं सोचा है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई है, जिसको हम लोगों को मांग अपनी ऊपर करनी है और जो लोगों को रोजगार मिलना है उनको रोजगार दिलवाना है। ई रिक्शा एसोसिएशन का एक यूनिटी हम लोगों ने इसलिए बनाई है कि हमसे जो 20 से 50 हजार परिवार जुड़े हैं उनका क्या होगा। मेरा नाम प्रशांत खिमका, प्रोपराइटर सुमन ई व्हीकल। आज हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हर तरफ ई रिक्शे को सरकार प्रमोट कर रही है और आगरा का प्रशासन इसको बंद करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। जी, एक तरफ प्रशासन ये कहता है कि हर तरफ जो जाम है वो ई रिक्शा लगा रहे हैं, जो गरीब तबके का जो एक वाहन है, और एक तरफ आज हर अखबार में देखिए केवल हर तरफ स्मार्ट कैमरों में देखिए हर तरफ कारों का है, जो कारें इतनी सारी रोज हर पर डे रजिस्टर्ड हो रही हैं, उसके लिए कोई विचार नहीं करता। क्या प्रशासन को कार दिखाई नहीं देती और ई रिक्शा दिखाई देते हैं? सर, हमेशा जो प्रशासन को दिखाई देता है वो कार, क्योंकि ये गरीबों वो अमीरों के लिए है और जो गरीबों के लिए है, रोजगार के लिए है, ई रिक्शा वो किसी को दिखाई नहीं देता। उसका रीज़न है कि ई रिक्शे को हर कोई बंद करने के लिए इसलिए लगा है क्योंकि उस पर अगर प्रहार होगा तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, लेकिन हम उसके लिए पूरी तरह तत्पर हैं। अगर पत्रकार वार्ता के दौरान आगरा ई वाहन एसोसिएशन के पदाधिकारी बेहद व्यथित दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि सैकड़ों की संख्या में जिन पेट्रोल और डीजल वाहनों का रोज रजिस्ट्रेशन हो रहा है और चींटियों के गुच्छों की तरह जो कार और अन्य वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं, उन पर प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता, जबकि जो ई रिक्शा और ई ऑटो लोगों को रोजगार दे रहे हैं उन पर प्रशासन की टेढ़ी नजर है। क्या प्रशासन अमीरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता है, जबकि गरीब उसे सॉफ्ट टारगेट नजर आते हैं? इन सभी लोगों ने एक स्वर में प्रशासन के इस फैसले पर अपनी घोर नाराजगी जताते हुए जल्द इसे वापस लेने की मांग की, तो वहीं ये भी कहा कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया और इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो यह लोग उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन आदि करने पर भी विवश होंगे। मैं विगत 2-3 साल से ये काम करता आ रहा हूँ। हमने जब ये शुरू किया था तब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने रोजगार के विषय में नहीं सोचा था, वरन मैंने सोचा था काम करने से पहले कि मैं ऐसा कौन सा रोजगार करूं, कौन सा व्यापार करूं जिससे मेरा रोजगार भी चले और आगरा की जनता जो लगभग 50 लाख है उसमें से उस गरीब जनता के लिए भी हम रोजगार मुहैया करा सकें। तो मैंने ई रिक्शे का व्यापार चुना। बट आज के डेट में शासन और प्रशासन दोनों साथ मिल करके इस रोजगार को इमीडिएट इफेक्ट से 10 दिन का शॉर्ट नोटिस देकर के बंद कर दिया है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं कि इसको इमीडिएट तत्काल प्रभाव से इस आदेश को जो डीसीपी महोदय आगरा ने लिया है इसको तत्काल प्रभाव से वापस लें। और साथ ही मैं अपने प्रशासन के लोगों से जनता के प्रतिनिधि लोगों को भी आमंत्रित करता हूं कि आप लोग पेपर में बड़ी बड़ी न्यूज़ देते हैं कि ये आज हमारे एसपी सिंह बघेल साहब की फ़ोटो आज दैनिक जागरण में छपी है
कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करें। महोदय, मैं आपको भी जानना चाहता हूँ आपसे कि आप इस व्यापार को एक तरफ प्रशासन बंद कर रहा है, आप हमारी क्या मदद करेंगे? साथ ही हमारी मुख्यमंत्री द्वारा ये इतनी महिलाओं को रिक्शा बांटा गया है, पूर्व में भी बांटा गया है, ये महिलाएं क्या करेंगी? हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो एक ही है, जिसके बारे में हमने अभी ज्ञापन दिया था महोदय को कि जो हमारे ई रिक्शा उन्होंने बंद कर दिए हैं, जो रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण का बंद होने का जो उनका है, जो गरीबों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मार उन्होंने करी है, ठीक है। और जो रिक्शे हैं वो 10 तारीख से उनका ही कहना है कि रोडों पे नए रिक्शे नहीं बिकेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो भी नया रिक्शा लेना चाहेगा, गरीब तबका इससे जुड़ा हुआ है, वो नया रिक्शा उसे रोज़गार ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल 10 तारीख के बाद गरीबों के लिए कुछ नहीं है, उनके पास रोज़गार ख़त्म करने का पूरा उनका मन है। और हम इसके विरोध में हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी गरीब की रोजी रोटी पर लात पड़े। साथ ही इस मामले को लेकर यह उच्च अधिकारियों का यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचाएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह आगरा प्रशासन केंद्र और प्रदेश सरकार के ई वाहन बढ़ावे के मिशन को फेल कर रहा है। आगरा देहात से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कन्हैया लाल दुबे की रिपोर्ट।